हेलो राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल सिद्धिमा व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सुबह के हो रहे हैं 5:30, हो गई है मेरे दिन की शुरुआत और आज का वीडियो भी होने वाला है मॉर्निंग टू लंच रूटीन। हाँ जी, काफ़ी सारी सब्सक्राइबर है, उनकी रिक्वेस्ट रहती है कि दीदी 2-4 दिन से और अपना मॉर्निंग रूटीन हमारे साथ शेयर कर दिया कीजिए। आपके वीडियोस देख के हमें भी मोटिवेशन मिलता है सुबह जल्दी उठकर अपने घर के काम करने का। तो लो जी, फिर मैं हाजिर हो गई हूँ आप लोगों की रिक्वेस्ट के साथ। तो जी सुबह उठते ही और सबसे पहले मैंने लगा दी है आज वॉशिंग मशीन, क्योंकि कपड़े ढेर सारे हो रहे हैं। तो सबसे पहले मैं लगा रही हूँ वॉशिंग मशीन। और अभी सर्दियाँ हैं तो गर्म पानी डालना पड़ता है मशीन में, वरना कपड़े जो है अच्छे से वॉश नहीं होते हैं। और इस बाथरूम में लगा हुआ है गीजर, पर गीजर ऑन नहीं हो रहा था, ठंडी की वजह से थोड़ा सा टाइम लेता है गीजर ऑन होने में, क्योंकि सिलेंडर वाला गीजर है। तो उसी को मैं चेक कर रही थी। तो बस मैंने पानी लगा दिया है गर्म, और जब तक बाल्टी में गर्म पानी आ रहा है तब तक जो है मैं लगा देती हूँ अपने मतलब बाहर की, मैं जो है साफ़ सफाई मैंने शुरू कर दी है। मतलब बाहर की झाड़ू लगा दी है और बाहर बालकनी की भी मैंने साफ़ सफाई कर दी है। तो जी आज मैं आप लोगों के साथ मॉर्निंग रूटीन तो शेयर करूंगी ही, उसके साथ साथ और किस तरह से हाउसवाइफ जो है रसोई में अपना टाइम सेव कर सकती है। तो एक बहुत ही बढ़िया मैं आप लोगों को आज एक क्या कहते हैं वो एक बहुत ही बढ़िया गैजेट दिखाने वाली हूँ, बताने वाली हूँ, जिससे आप अपना रसोई में बहुत सारा टाइम जो है सेव कर पाओगे। ठीक है, तो वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, क्योंकि उसके लिए भी बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी काफ़ी टाइम से। मेरी 1-2 सब्सक्राइबर उन्होंने रिक्वेस्ट करी थी, तो वो भी मैं दिखाऊंगी। तो जी बस चलो पहले साफ़ सफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे बालकनी में मैंने झाड़ू लगा दिया और उसके बाद मैं फटाफट लगा दूंगी साथ के साथ ही पोछा। और पोछा मैं गर्म पानी से लगा रही हूँ, क्योंकि ये जो बाहर का नल है ना, इसमें भी और जो गीज़र लगा हुआ है ना, उससे गर्म पानी आ जाता है। तो सुबह ठंडी में पोछा लगाने में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो बस गर्म पानी से मैंने फटाफट पोछा लगा दिया है। और अंदर का पोछा और बाहर का पोछा वो दोनों मैं अलग अलग रखती हूँ। मतलब अंदर जो पोछा लगाती हूँ वो अलग रखती हूँ और बाहर एक पुराना पोछा रखती हूँ, उससे मैं बालकनी में पोछा लगा देती हूँ। क्योंकि बालकनी में ना कबूतर भी आते हैं, चिड़िया भी आती है, उनकी पोटी वगैरह रहती है, तो वो पोछा फिर मैं अंदर नहीं लेके आती। तो बाहर का पोछा अलग ही रहता है। तो वो थोड़ा सा फटा हुआ सा था, आप लोग देखोगे तो बोलोगे कि दीदी इतना गंदा पोछा तो वो पुराना पोछा था और वो मैंने बाहर ही रखती हूँ, उसी से मैं पोछा लगा देती हूँ और उसको फिर मैं बाहर ही सुखा देती हूँ। फिर मैं आ गई थी अंदर और अंदर की मैंने फिर झाड़ू लगाई आंगन की। तब तक जो है पतिदेव भी उठ गए हैं, मतलब मैं उठती हूँ उसके आधे घंटे बाद तक जो है ये भी उठ जाते हैं। और उठने के बाद ये आ गए हैं बाहर गाय को रोटी देने के लिए। आजकल गाय भी थोड़ा सा लेट ही आती है, क्योंकि ठंडी का टाइम है ना, तो सुबह सुबह अंधेरा रहता है काफ़ी देर तक, तो थोड़ा सा लेट ही आती है जब दिन निकल आता है। और किसी ने पूछा था कि इतनी सारी गाय आपकी है? नहीं जी, ये हमारी नहीं है, ये गली की ही गाय है। मतलब जो गलियों में घूमती रहती है वो गाय है, और उनको हम रोटी देते हैं। मैं रात को बाजरे की रोटियां बना के रखती हूँ और सुबह दे देते हैं। तो पतिदेव का सुबह सुबह का काम यही रहता है, गाय को रोटी देना और उसके बाद जो बाहर का हमारा मेन गेट है ना, वहाँ पर पानी का छिड़काव कर देना। मतलब बाहर की जो साफ़ सफाई होती है ना, वो पानी से ही कर देते हैं, क्योंकि बाहर गाय माता रहती है और भीड़ भाड़ भी रहती है। तो बाहर मैं झाड़ू लगाने नहीं जाती हूँ, बाहर की साफ़ सफाई हस्बैंड कर देते हैं, मतलब पानी छिड़क देते हैं पाइप से वो। तो सुबह सुबह उनका ये काम रहता है। और मैंने साफ़ सफाई कर ली है, झाड़ू लगा दी है, पोछा बाद में लगाऊंगी। और इधर मैंने बेटी को भी उठा दिया है। सुबह सुबह बच्चों को ठंड में उठाना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है, मतलब 3-4 बार जा के उसको देखना पड़ेगा कि उठ गई है या नहीं उठ गई है। तो एक बारी तो मैं उसको उठाकर आ गई हूँ और उसका मैंने पानी भी लगा दिया है, गर्म पानी लगा दिया है, नहा के ही जाएगी वो। और साथ ही साथ मैं कर रही हूँ उसके टिफ़िन की तैयारी। वैसे तो आजकल डेली मैं इसको टिफ़िन में रोटी, पराठा, सब्ज़ी, बस यही सब दे रही थी। मैं जो है सैंडविच वगैरह नहीं देती, पर वही है कि बच्चा रोज़ रोज़ एक ही चीज़ से बोर हो जाता है। तो उसने रात को ही मुझे बोल दिया था कि मम्मी कल मैं जो है सैंडविच लेके जाऊंगी, मैं रोटी पराठा नहीं लेके जाऊंगी। तो आज मैं बना रही हूँ बुलबुल के लिए वेजिटेबल सैंडविच। और इसके लिए मैंने गोभी ले ली है, एक मैंने शिमला मिर्च ले ली है, 2-3 मैंने प्याज ले लिए हैं और 2-3 गाजर ले ली है। मतलब जो भी सब्जियाँ आपको बच्चे नहीं खाते ना और जो आपको खिलानी हो वो आप सैंडविच में खिला दो बच्चों को। बच्चों को कुछ पता नहीं चलता, बड़े बच्चे शौक से खा लेते हैं। मतलब मेरी बेटी तो बहुत ज़्यादा शौक से खा लेती है ये सैंडविच। तो मैंने गोभी ले ली है, शिमला मिर्च, और बिल्कुल बारीक बारीक मैंने इनको इस चॉपर में चॉप कर लिया है। तो
तो वैसे तो मेरे पास जो है वो हैंड चॉपर भी है, पर जब कभी मुझे जल्दी होती है, मुझे थोड़ा सा जल्दी होता है ना टिफ़िन बनाने में, अभी थोड़ा सा सर्दियों में टाइम कम ही होता है, भागता सा निकलता है टाइम, तो मैं जो है इसमें चॉप कर लेती हूँ। और इसमें सब्जियां चॉप करना बहुत ज़्यादा इजी है, मतलब कितनी भी सब्जियां जो है अगर आपको चॉप करनी हो, बहुत जल्दी मिनटों में सब्जियां चॉप हो जाती है। तो मैं इसी की बात कर रही थी। और मेरी 1-2 सब्सक्राइबर है, उन्होंने रिक्वेस्ट भी करी थी कि दीदी आपकी ये जो मिक्सी है ना, इसका पूरा हमें डिटेल में और आप बताना कि क्या क्या है, किस तरीके की है, हमें बहुत अच्छी लगती है। तो आज मैं और भी दिखाऊंगी कि इसमें और भी मुझे कौन सी ब्लेड मिली है जिससे हमारा काम किचन में आसान हो जाता है। तो ये जो चॉपर है, जैसे मेरी फैमिली तो छोटी सी है, पर अगर किसी की फैमिली बहुत ज़्यादा बड़ी है, किसी के छोटे बच्चे हैं और उनको अगर सब्जियां चॉप करनी है, सब्जियां कट करनी है ना, सब्जियां कट भी बहुत अच्छे से हो जाती है इसमें। तो वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, पहले मैं आपको रेसिपी बता देती हूँ कि मैंने सैंडविच किस तरीके से बनाया। तो सब्जियां मैंने सारी चॉप कर ली थी और मैंने फूल गोभी डाली है, तो इस वजह से मैंने इसको हल्का सा है ना ऑयल डाला कढ़ाई में, और जो भी सब्जियां मैंने ली है ना उनको थोड़ा सा मैंने नमक डाल के और सिर्फ 2 मिनट के लिए ना थोड़ा सा भून लिया ताकि गोभी कच्ची ना रहे। और बस नमक डाल दिया था और उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया था चिली फ्लेक्स, ओरेगेनो और मेयोनीज़। बस ये 3 चीज़ें मैंने इसमें ऐड करी थी। और अगर आप मेयोनीज़ नहीं ऐड करना चाहते तो आप जो है इसमें गाढ़ा दही डाल के भी ये सैंडविच बना सकते हो, बच्चों को बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेंगे अगर आपके पास मेयोनीज़ नहीं है। और गाढ़ा दही बनाने के लिए आपको क्या करना है, दही को आप रात को ना एक सूती कपड़े में बांध कर और छोड़ दो, मतलब लटका दो कहीं पे, ताकि उसका पानी सारा जो है निचुड़ जाएगा और फिर वो गाढ़ा गाढ़ा दही आप इसमें मिक्स कर दो। तो आज तो मैं ऐसे ही बोल के बता रही हूँ, फिर कभी आपको बना के बता दूंगी दही वाले सैंडविच भी। तो आज मैंने तो मेयोनीज़ डाल के बनाए हैं और ये सैंडविच बहुत ज़्यादा पसंद है मेरी बेटी को। और सब्जियों का इसमें कुछ भी उसको पता नहीं चलता। हाँ, मैंने स्वीट कॉर्न भी ऐड करे थे, तो स्वीट कॉर्न भी इसमें अच्छे लगते हैं, अगर आपके पास हो तो आप स्वीट कॉर्न भी इसमें ऐड कर सकते हो। और बच्चे जो है बड़ी शौक से सब्जियां खा लेते हैं। तो सैंडविच मैंने बना दिए हैं, साथ ही उसको मैं दे रही हूँ ऑरेंज जूस। नहीं पसंद क्या आपके भी मम्मी पापा आपको जबरदस्ती जूस पिलाते हैं? कमेंट में बताना। ऑरेंज जूस पीने के लिए सुबह सुबह रोज़ उसके नाटक शुरू हो जाते हैं, पर वही है कि बच्चे को बहला फुसला कर पिलाना ही होता है। तो मैं उसको लालच देती हूँ कि अगर जूस पिएगी तो मैं तेरी पसंद का टिफ़िन बना के दूंगी। तो ये आज बना है उसकी पसंद से टिफ़िन, और साथ में मैंने दे दी है उसको गुड़ वाली चिक्की, मूंगफली वाली चिक्की जो मैंने घर पे बनाई थी। और इसको बहुत ज़्यादा पसंद आई और इसकी फ्रेंड्स को भी बहुत ज़्यादा पसंद आई। मैंने एक दिन पहले भी टिफ़िन में दी थी और इसकी फ्रेंड्स ने खाई थी, तो उनको बहुत ज़्यादा पसंद आई। तो टिफ़िन में मैंने सैंडविच दे दिए हैं और नाश्ता ये करके भी जाएगी, और थोड़ा सा मैंने टिफ़िन में भी एक्स्ट्रा ही दिया है, क्योंकि वही है कि बच्चे स्कूल में जो है शेयर करके खाते हैं अपनी फ्रेंड्स के साथ। तो मैंने सैंडविच दे दिए हैं और गुड़ की चिक्की दे दी है, बढ़िया सा टिफ़िन बनाकर, और बेटी को भेज दिया है स्कूल। और उसके बाद मैं लग गई हूँ अपने किचन को क्लीन करने में, जो मैंने सुबह में बिखेरा है। तो किचन में सारा समेट दूंगी और उसके बाद मैं लगाऊंगी पोछा। बुलबुल सुबह सुबह स्कूल नहा के जाती है, और जब बच्चे सुबह सुबह नहाते हैं ना तो उनको ठंड लगती है। तो 5-10 मिनट अगर हीटर चला दो ना तो बच्चे अच्छे से तैयार हो जाते हैं, लोशन वगैरह भी लगा लेती है, कपड़े हीटर के सामने पहन लेती है ना, तो ठंड नहीं लगती। और ये मेरी सब्सक्राइबर ने पूछा था, मतलब उन्होंने कोई पिछले साल का विंटर का व्लॉग देखा होगा, तो उन्होंने पूछा था कि दीदी आपका जो हीटर है वो पास से दिखाना कि कौन सी कंपनी का है। तो ये हीटर जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़िया है। जब बुलबुल 2 साल की थी ना तब पापा ने दिलाया था, और ये अब तक चल रहा है और बहुत अच्छी कंपनी का है, मतलब ख़राब नहीं हुआ अभी तक, इसको एक भी बार रिपेयरिंग की ज़रूरत नहीं पड़ी है, बहुत बढ़िया है। तो बस बच्चों को सुबह सुबह ये चला दो ना तो अच्छे से नहा के तैयार हो जाती है। तो जी बस झाड़ू पोछा मैंने सब कर लिया है, और आज फाइनली जो है मैंने अपनी डाइनिंग टेबल पे कवर लगा दिया है। मैं सिंगल बेडशीट ही लगाती हूँ अपनी डाइनिंग टेबल पे। इतने दिन मुझे मैचिंग की मिल नहीं रही थी कोई बेडशीट, पर अब फाइनली जो है मुझे मैचिंग की मिल गई है। मेरी एक सब्सक्राइबर उन्होंने वो तो कह भी रही थी कि दीदी आप डाइनिंग टेबल पे कवर लगा लो, ऐसे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। तो डियर आज मैंने लगा लिया है कवर, क्योंकि भैया मैचिंग की नहीं मिल रही थी इसलिए मैं नहीं लगा रही थी। तो बस मैंने जो है साफ़ सफाई सारी कर ली है, झाड़ू पोछा सब हो गया, और अब बारी आती है कपड़ों की। तो कपड़े मैंने सुबह ही लगा दिए थे, तो जब तक मैंने झाड़ू पोछा सब किया ना तब तक कपड़े जो है धुल गए हैं। और जब तक कपड़ों को मैं इस तरह से खंगाल ना लूँ ना तब तक मुझे चैन नहीं आता, चाहे मैं कितना भी वॉशिंग मशीन में कपड़े धो दूँ। तो जी बस कपड़े मैंने धो दिए हैं सारे, और उसके बाद बना दिया था मैंने हस्बैंड के लिए नाश्ता, और मैं भी हो गई हूँ नहा के तैयार। पर अभी मैं नाश्ता करूँगी बाद में।
और थोड़ा बहुत मतलब अभी भी जो बिखरता है ना, मैं तुरंत ही साफ़ कर देती हूँ। मुझे ये बड़ी मतलब है कि किचन में थोड़ा बहुत भी कुछ फैले ना, उसको तुरंत साफ़ करने की मुझे आदत है। खैर पतिदेव जो है नाश्ता करके चले गए शॉप पे और मैं पहले सुखा देती हूँ कपड़े। और आज छत पे लेके नहीं गई हूँ कपड़े, क्योंकि आज मेरी मशीन का जो ड्रायर है ना वो ठीक हो गया था, मैंने बताया भी था। तो कपड़े जो है ड्रायर कर दिए हैं, तो इधर भी सूख जाएंगे। छत पे लेके जाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और हाँ, एक ये भी किसी ने पूछा था, तो आज मैंने सबके जिन्होंने जो मुझसे क्वेश्चन पूछे थे ना, सबके मैंने क्वेश्चन ले लिए। किसी ने पूछा था कि ड्रायर आपके पास कौन सी कंपनी का है, तो जी मेरे पास फ़िलिप्स का ड्रायर है और ये भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी सालों से मैं यूज़ कर रही हूँ। तो बढ़िया चीज़ है। वही है कि देखो सस्ता रोए 100 बार, और अगर बढ़िया चीज़ ले लोगे ना तो फिर आपको बार बार रोना नहीं पड़ेगा। तो ये भी बहुत बढ़िया चल रहा है, फ़िलिप्स का ड्रायर है, काफ़ी सालों से मैंने लिया, मतलब हो गए होंगे करीबन 5-6 साल हो गए होंगे इसको मेरे को लिए हुए। और हाँ, अब मैं आपको बता देती हूँ अपनी इस मिक्सी के बारे में, जो कि बहुत ही बढ़िया है। ये भी हो गया होगा करीबन इसको लिए हुए मुझे 5-6 साल हो गए हैं इस मिक्सी को लिए हुए। और इसके साथ ये जो भी ये जो आया ना, इसके साथ ये ब्लेड्स वगैरह आई है, ये बहुत ज़्यादा हमारा किचन में टाइम को जो है सेव करती है। ये जो ब्लेड है ना, इससे आप लंबे लंबे लच्छेदार प्याज कट कर सकते हो। जैसे अगर किसी के घर में कोई गेस्ट आ रहे हो और अगर आपको कोई बिरयानी बनानी है, अगर आपको बिल्कुल बारीक बारीक प्याज कट करने हैं, और ये देखो जो ये वाली ब्लेड है ना, इससे आप बिल्कुल बारीक बारीक सब्जियां जो है चॉप कर सकते हो, और ये चॉपर की तरह काम करेगा। तो और इससे आप कितनी भी सब्ज़ी, मतलब 1-2 किलो सब्ज़ी है ना, एक साथ इसमें चॉप कर सकते हो। बहुत ज़्यादा बढ़िया है। और इसके साथ मुझे मिला था ये एक जूसर, इसमें आप जूस बना सकते हो, मतलब जैसे इसका क्या कहते हैं इसको, एप्पल का जूस बना सकते हो, ऑरेंज का जूस भी बना सकते हो। तो ये भी बहुत ही बढ़िया है जूसर। तो हमने तो खैर एक वो हैंड वाला भी ले लिया है जूसर, पर इसमें भी जूस जो है बन सकता है। अगर जैसे मिक्स फ्रूट जूस बनाना हो ना, वो इसमें आराम से बन जाता है। तो ये काफ़ी अच्छा है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, वो मुझे इस मिक्सर के मतलब मिक्सी के साथ ही मिली थी। और इसमें जो ये ब्लेड है ना, ये इसमें जो है गाजर भी हम कद्दूकस कर सकते हैं। तो मतलब जैसे गाजर का हलवा, जब पहले मतलब हम छोटे थे जब बनाते थे ना गाजर का हलवा, तो गाजर का हलवा बनाना मतलब घर में लड़ाई होना कि भाई मैं इतनी सारी गाजर मैं कद्दूकस नहीं करूँगी। अब जब छोटे थे तो ऐसे बारी बारी से सब अपने अपने हिस्से की गाजर जो है कद्दूकस करते थे। या फिर जब मैं ससुराल में आई थी तब भी यही सीन था, मतलब जब गाजर का हलवा बनता था ना, तो सब लोग मिलकर जो है गाजर कद्दूकस करते थे। पर अब जो है मार्केट में इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें आ गई है कि अब ये झंझट नहीं रहा। अब बस आपको इसमें गाजर डालनी है और गाजर आपकी जो है मिनटों में कद्दूकस हो जाएगी। बहुत ही बढ़िया ये ब्लेड है। तो जैसे अगर मुझे कभी जल्दी होती है तो मैं इसी में जो है गाजर कद्दूकस कर लेती हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ गाजर का हलवा। थोड़ी सी गाजर रखी थी और बेटी की फरमाइश आई है, गुड्डू की फरमाइश आई है, मतलब जो गुड्डू के लिए मैंने तिल के लड्डू और वो मठरी बनाई थी ना, वो अभी मेरे पास ही रखे हैं। मतलब जो जानने वाले हैं उसके पास, वो कल जाएंगे। तो मैं सोच रही हूँ कि गुड्डू के लिए थोड़ा सा गाजर का हलवा बना देती हूँ। और गाजर का हलवा अगर इस तरह से गाजर कद्दूकस कर लो तो बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। मतलब गाजर का हलवा बनाना मुश्किल तब लगता है जब कद्दूकस करनी हो गाजर। तो मैंने जो है मिक्सर में और इसको कद्दूकस कर लिया है। और अब मैंने ली थी 1 किलो गाजर ली है मैंने, और इसमें मैंने डाल दिया है करीबन 1.5 किलो जितना दूध डाल दिया है। थोड़ा सा दूध अगर बाकी रहेगा तो मैं इसमें और डाल दूंगी। और मैंने बाहरी सी लोहे की कढ़ाई में इसको चढ़ा दिया है ताकि इसको बार बार में मुझे और संभालना ना पड़े, मतलब चिपकने का डर ना रहे। तो देखो ये इस तरह के जो आइटम होते हैं ना, वो अगर आप अपनी रसोई में और अगर ले लोगे ना तो फिर आपका बहुत ज़्यादा टाइम जो है सेव हो जाएगा। अगर आप बहुत ज़्यादा बड़ी फैमिली में रहते हो, अगर आपके बच्चे बहुत ज़्यादा छोटे हैं, तो ये चीज़ें जो है आपकी रसोई में ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि इससे आपका टाइम भी बचेगा और आपको जो है स्ट्रेस भी नहीं होगा। अगर घर पे कोई गेस्ट आने वाले हैं, बहुत सारा खाना बनाना है, अकेली हो किचन में, तो ये चीज़ें आपके रसोई में ज़रूर होनी चाहिए। और अगर ये मिक्सी जो है ऑनलाइन ही ली हुई है, ये मेरे भाई ने मेरे को रक्षाबंधन पे गिफ्ट दी थी। जब मेरा पुराना चैनल था, एक मैंने कुकिंग चैनल बनाया था, तो उन्होंने मेरे को उसके लिए गिफ्ट दी थी कि हाँ अब तेरा कुकिंग चैनल है, तुझे बढ़िया बढ़िया रेसिपी बनानी होगी। तो उन्होंने मुझे गिफ्ट करी थी ये मिक्सी। तो ये ऑनलाइन ही ली हुई है अमेज़ोन से। अगर मेरे को देखो लिंक मिल जाएगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, वरना मैंने आपको नाम दिखा दिया है तो आप उसके हिसाब से ले लेना।
कुछ लोग गाजर के हलवे में खोया मावा डाल के बनाते हैं, पर मैं खोया मावा कुछ भी नहीं डालती, मैं सिर्फ दूध में ही उबाल कर बनाती हूँ। तो दूध में जब गाजर अच्छे से उबल गई, दूध सारा अच्छे से जल गया, तो उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया था घी थोड़ा सा ज़्यादा ही डालना है, मतलब 2 बड़े चम्मच मैंने इसमें घी डाला था। और टेस्ट के अकॉर्डिंग आप अपने चीनी डाल लो, थोड़ी सी मैंने इलायची पाउडर डाल दिया था। और फिर लास्ट में मैंने इसमें डाल दिए बादाम, किशमिश भी डालते हैं पर किशमिश मेरी बेटी खाती नहीं है, तो फिर मैंने सिर्फ बादाम डाले हैं। और ये बढ़िया सा गर्मा गर्म गाजर का हलवा बन के तैयार हो गया है। और अब लगा देते हैं हमारे लड्डू गोपाल जी को भोग। और ये सर्दियों के सीज़न का फर्स्ट गाजर का हलवा आज मेरे घर पे बना है। और बस लंच में आज बनाए हैं सिंपल से दाल चावल। और इसी के साथ करूँगी इस ब्लॉग को यहीं पे एंड। अगर किसी भी वजह से वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। फिर मिलूंगी एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राधे राधे जी। आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए गर्मा गर्म हलवा।